और संसद सत्र का आज चौथा दिन भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी से माफी की मांग पर फिलहाल बीजेपी अड़ी हुई है। विपक्ष ने एजेंसियों की दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए लगातार पिछले 4 दिन से संसद में हंगामा कर रहे हैं। सुबह 10 बजे 18 विपक्षी दलों की इसी मुद्दे पर बैठक है। सीबीआई दफ्तर तक मार्च निकाला जाए या नहीं, इसको लेकर भी विपक्षी दलों की इस बैठक में मंथन होना तय माना जा रहा है। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। संसद के आज भी हंगामेदार होने के आसार हैं। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान और अडानी के मुद्दे पर पिछले 3 दिनों से संसद में गतिरोध जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही। सत्ता पक्ष राहुल गांधी से लंदन वाले बयान पर माफी की मांग पर अड़ा है, जबकि विपक्ष सरकार पर गौतम अडानी को बचाने और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लग रहा है। आज ही विपक्षी दलों की एक बैठक होने वाली है, जिसमें सीबीआई दफ्तर तक मार्च करने के फैसले पर विचार किया जा सकता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और महाराष्ट्र से खबरें, जहां किसानों की महारैली चल रही है। नासिक से मुंबई के लिए पैदल निकल गए हैं किसान। 10,000 किसानों का 203 किलोमीटर का मार्च है। मुंबई के आजाद मैदान में करेंगे प्रदर्शन। महाराष्ट्र में एक बार फिर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपनी मांगों को लेकर किसान नासिक से मुंबई के लिए पैदल मार्च निकाल रहे हैं। करीब 10,000 किसान रोज 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। चलते समय अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हैं। अभी किसान मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर हैं। किसानों की 20 मार्च को मुंबई के आजाद मैदान पहुंचकर प्रदर्शन करने की तैयारी है। किसानों की मांग है कि आदिवासियों को उनकी जमीन पर हक मिले, प्याज पर MSP तय हो और सरकार किसानों के लोन की कर्ज माफी करे। और महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बाद दोनों गुटों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आज भी सुनवाई करेगी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ठाकरे और शिंदे गुट के बीच सत्ता संघर्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष को लेकर कल यानी बुधवार को सुनवाई बेहद अहम पड़ाव पर खत्म हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि राज्यपाल को इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहां उनकी कार्रवाई से एक विशेष परिणाम निकलेगा। संविधान पीठ ने पिछले साल जून में हुए महाराष्ट्र के सियासी संकट में राज्यपाल की भूमिका पर कई सवाल उठाए। संविधान पीठ ने पूछा कि क्या राज्यपाल सिर्फ इसलिए सरकार गिरा सकते हैं कि किसी विधायक ने कहा कि उनके जीवन और संपत्ति को खतरा है। एक और बड़ी खबर है, शराब घोटाला मामले में के कविता से आज फिर से पूछताछ होगी। 11 बजे का समय दिया गया है जब ईडी के ऑफिस पहुंचना है। के कविता से ईडी के दूसरे राउंड की पूछताछ होगी। सुबह 11 बजे ईडी के कविता से सवाल जवाब करेगी। पिछले 11 मार्च को भी के कविता से ईडी ने पूछताछ की थी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में भारत राष्ट्र समिति की MLC के कविता की आज ईडी के सामने पेशी होगी। सुबह करीब 11 बजे के कविता ईडी के सामने पेश होंगी, लेकिन उससे पहले के कविता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। सुबह 10 बजे के कविता मीडिया से बात करेंगी और फिर ईडी के सामने पेश होकर सवालों के जवाब देंगी। के कविता ने सुप्रीम कोर्ट से ईडी के समन पर रोक लगाने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज करते हुए समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के कविता की याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।